औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हम लोग एक्सरसाइज 2.3 हम लोगों ने करनी थी क्लास 10th में, तो उसकी कुछ बेसिक्स है। हमारे पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोगों ने ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी a² + bx + c = 0, ठीक है। जब हमने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व किया तो हमारे पास आया x = -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये हमारे पास x के दो आंसर आए, एक प्लस में और एक माइनस में। यही इसके दोनों हमारे पास रूट्स आए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। तो देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट रूट को लेट अल्फा = -b + √b² - 4ac/2a ले लेता हूँ। बीटा = क्या ले लेता हूँ, -b -√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट मैं इनका निकालता हूँ, मीन अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट को ऐड करता हूँ। वो क्या निकलेगा, -b + √b² - 4ac/2a प्लस -b -√b² - 4ac/2a, ठीक है। अब देखें, इसका 2a एलसीएम आ जाएगा, आप पास सेम है तो डायरेक्टली ये देखें 2a लिखें, यहाँ पे -b + √b² - 4ac माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ही -b -√b² - 4ac। ये आप पास माइनस और प्लस का कैंसिल बन जाएगा, -2b/2a। तो ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास सम ऑफ द रूट क्या आ गया, -b/a। तो आपने एक फार्मूला याद रखना है हमेशा कि सम ऑफ द रूट आप पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा के दो रूट, अगर अल्फा एक रूट है दूसरा बीटा है तो वो आप पास -b/a होगा। अब इसमें b आप पास क्या है, ये कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x का कोएफिशिएंट है, और ये एक है x² का कोएफिशिएंट है, ठीक है। मेन हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, उससे ही हम शुरू से चल रहे हैं इस चैप्टर में। पहले चैप्टर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके 3 मेथड्स पढ़े, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक फार्मूला, पहले चैप्टर में बना दिया था क्वाड्रेटिक फार्मूला। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया कि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा कि रूट्स की नेचर कैसे डिपेंड करती है 2.1 में, तो हमने रूट्स की नेचर के बारे में पढ़ा। फिर सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने इसी से जो है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने निकाले, ठीक है, 1 ओमेगा और ओमेगा², फिर उनके साथ हमने डील आउट किया। अगेन फिर हम इसी के साथ आ गए इन रूट्स के ऊपर आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ पे ये हमारे पास सम ऑफ द रूट का है कि आपने जस्ट फार्मूला यूज़ करना है। मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि आया कैसे है, कि यहाँ पे ये दो रूट्स होते हैं, तो इनको अगर एक को मैं अल्फा ले लूँ दूसरे को बीटा ले लूँ, ठीक है, तो आप पास सम ऑफ द रूट क्या आएगा कि इन दोनों को ऐड करेंगे। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। यहाँ पे देखें 2a एलसीएम मैंने ले लिया, एलसीएम अगर सेम हो दोनों में तो देख लें ऊपर वाली एज इट इज आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर का टेबल ले जाए ना, 2a पे 1 टंग जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यही चीज़ आ जाएगी। ये देखें, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, -b -2a, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -b/a। सेम इन द केस हमारे पास अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालूँ, ठीक है, कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, ये देखें जी अल्फ़ा बीटा निकालूँ, -b + √b² - 4ac/2a मल्टीप्लाई बाय -b -√b² - 4ac/2a। देखें जी नीचे वाले तो आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, 2a × 2a 4a², 2 × 2 4 और a × a²। यहाँ ऊपर देखिए ये फार्मूला पूरा हो रहा है a + b × a - b, तो ये आप पास पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ये आप पास ये वाला आपने फार्मूला पढ़ा था ना कि a² - b² = a + b × a - b, ये इस फार्मूले के तहत ये दोनों आ गए। तो देखिए -b का स्क्वायर क्या बनेगा, b का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -b² + 4ac, क्योंकि ये
माइनस अंदर अप्लाई हो जाएगा ना, जब ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 4a²। ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, यहाँ मैं नीचे कर देता हूँ कि अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा 4ac ओवर 4a²। 4 से कैंसिल हो जाएगा, a के इससे कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा का आंसर आ जाएगा c ओवर a। तो ये हमारे पास सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये अलग बेशक लिख लें, अल्फ़ा बीटा क्या है c ओवर a। आपने सिंपली ये दोनों फार्मूले यूज़ करने हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपने फाइंड करना है। इसमें c के कोएफिशिएंट ये देख लेना, कांस्टेंट टर्म है, और a आपस का कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है। ठीक है, तो ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही कोएफिशिएंट हम डील आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बारे में पता चल गया होगा। एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन करता चलूँ कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व की है, ठीक है, तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला डेवलप किया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो उसमें ये देख लेना कि ये प्लस माइनस है ना बीच में यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके दो आंसर आए थे। एक को मैंने अल्फ़ा ले लिया, दूसरे को बीटा ले लिया, फिर मैंने सम ऑफ द रूट निकाला तो मेरे पास ये आंसर निकला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला तो मेरे पास ये आंसर निकला। ठीक है, तो अब हमने इन्हीं को यूज़ करके डायरेक्टली हम लोगों ने इसको जो है ना अगेन पूरी इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, उसके रूट्स निकाल के हमने डायरेक्ट इनमें वैल्यूज पुट करके हमने आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3 है हमारे पास, इसको रेज कर दूँ पहले। तो हमारे पास है विदाउट सॉल्विंग, क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विदाउट सॉल्विंग हम लोगों ने क्या करना है कि फाइंड करना है प्रोडक्ट और जो है ना सम। ठीक है, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट विदाउट सॉल्विंग। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया क्वेश्चन ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया भी रहे और आप लोग कर ले। पहला है ना हमारे पास क्वेश्चन इसका x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, पहले इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिख लें। a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपका सम ऑफ द रूट का फार्मूला ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला ये है सी ओवर ए, आपने अभी फाइंड किए हैं। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आपस क्या आएगा माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी माइनस क्या है, माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 1, तो ये बन जाएगा 5। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका क्या आ जाएगा सी ओवर ए। तो जबकि आपका सी क्या है 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आपका सम और प्रोडक्ट विदाउट सॉल्विंग आपके पास आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखिए सिंपल, हमने इसके कोएफिशिएंट को पहले तो जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए हम कोएफिशिएंट बनाते थे ना ax स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके कि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट को हम a लेते हैं, इसके कोएफिशिएंट को bx के, और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट को c लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम c लेते हैं ना। तो यहाँ पे देख लें कि अल्फा बीटा रूट्स है हमारे पास इक्वेशन के, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये हमने फार्मूला भी निकाला, तो यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा फाइंड लिया, यहाँ पे अल्फा बीटा फाइंड कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो है ना इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2, तो ठीक यहीं पे कर देता हूँ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखें a आप पास क्या है 3, b आप पास है 7, c आप पास है 11। ठीक है ना, तो सम ऑफ द रूट आपने यही लिखना है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपका सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा आएगा, माइनस बी ओवर ए माइनस 7 ओवर
3 और अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या आएगा सी ओवर ए, क्या आपके पास -11/3। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना रिक्वायर्ड सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके पार्ट नंबर 3 बहुत इजी है, कोशिश करनी है कि आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझें। पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए क्या है पी है, बी हमारे पास क्या है माइनस क्यू है, सी हमारे पास क्या है आर है। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपने लिखना है। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या निकलेगा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी आपके पास क्या है माइनस इंटू माइनस क्यू ओवर पी, तो ये बन जाएगा क्यू ओवर पी। अल्फा बीटा आपके पास क्या निकलेगा जी सी ओवर ए, तो सी आपके पास क्या है आर ओवर पी, ये आंसर निकलेगा इसका। ठीक है, तो सिंपल ये जो है ना बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसका है 4। पार्ट नंबर 4 में वो कहता है जी a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें देखें कैपिटल ए आप ले लें a प्लस बी, कैपिटल बी ले लें माइनस ए, और कैपिटल सी ले लें बी। ठीक है, तो लिखें लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन के रूट हैं, तो आपका सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा आप निकालें, सम ऑफ द रूट है इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो वो देखें जी माइनस बी आपके पास क्या है माइनस ए ओवर ए प्लस बी, तो बनेगा ए ओवर ए प्लस बी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें सी ओवर ए, तो यहाँ पे देखें जी सी आपके पास क्या है बी ओवर ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपके पास इसके रिजल्ट सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, बहुत आसान है। इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 5 है एल प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखें जी ए आपके पास क्या है एल प्लस एम, बी आपके पास क्या है एम प्लस एन, सी आपके पास क्या है एन माइनस एन। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसमें सम ऑफ द रूट निकालना और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट क्या है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे फाइंड करें वो क्या है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस एम प्लस एन ओवर एल प्लस एन, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा सी ओवर ए, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे जी एन माइनस एल ओवर एल प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना पार्ट नंबर 5 के सम और प्रोडक्ट जो है ना निकल आए। सिंपली आपने कोएफिशिएंट लिखने हैं और फार्मूले में पुट करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। ठीक है ना, तो पार्ट नंबर 6 जो है ना हमारे पास, इसमें देखें कि हमें जो रिक्वायर्ड है 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। इसके हमने सम और प्रोडक्ट निकालने हैं। तो ए आपके पास क्या है 7 है, बी आपके पास माइनस 5m है, सी आपके पास 9 है। ठीक है, कुछ लड़के क्या करते हैं कि कुछ लोग जो है ना कुछ बच्चे ये करते हैं कि x के साथ n को भी जो है ना छोड़ देते हैं, मीन कोएफिशिएंट बना देते हैं, इसको सिर्फ 5 लिखते हैं और कहते हैं कि बस ये नहीं था। तो सिंपली x का कोएफिशिएंट आपने देखना होता है, तो 5m लेना है। ठीक है, जो भी साइन था प्लस है माइनस है। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा आपके पास माइनस बी ओवर ए है, तो माइनस इंटू माइनस 5m ओवर 7, तो ये बनेगा 5m ओवर 7। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास क्या है सी ओवर ए, तो वो आपके पास सी क्या है 9n ओवर 7। तो ये आपके पास पहला पार्ट जो है ना कंप्लीट हो गया। सिंपली आपने विदाउट सॉल्व किए जो है ना आपने इसका सम और प्रोडक्ट निकालना था। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ये देखें जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। कि जो
अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका 1 हो तो ये जो 7x के साथ जो टर्म होती है वो सम ऑफ द रूट होते हैं, ठीक है। p जो है ना वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कांस्टेंट जो टर्म होती है, ठीक है। अगर इसको हमने डायरेक्टली ऐसे करना है तो 7 के साथ पहले डिवाइड करेंगे, -5m/7, तो 5m/7 जो है ना वो इसका सम ऑफ द रूट है, ठीक है। ये देख लेना माइनस का साइन तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना, तो 5m/7 सम ऑफ द रूट होगा, तभी यहाँ पे माइनस है, तो 9n/7 ये इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ठीक है। तो देखें वहाँ से भी हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने कि इसको जो है ना काफ़ी बेहतर तरीके से इस एक्सरसाइज को करें। बार बार बोर्ड के पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें वो कहता है कि इक्वेशन जो है ना उसके जो सम ऑफ द रूट है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ द रूट की। इक्वेशन कौन सी गिवन है ये कि 2kx² - 3x + 4k = 0। तो यहाँ से पहले आप देखें a आप पास क्या है 2k, b आप पास क्या है -3, c आप पास क्या है 4k। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन के रूट हैं, तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा आप पास क्या होगा -b/a, तो माइनस इंटू -3/2k, तो ये बन जाएगा 3/2k। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालो अल्फा बीटा = c/a, विच इज आपका c क्या है 4k/2k, k से कैंसर, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो ये अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 के इक्वल। अब हमने क्या करना है के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक, उर्दू मीडियम वाला लिखना है दी गई शर्त के मुताबिक आप पास क्या है कि अल्फा प्लस बीटा = 2 अल्फा बीटा। ये आप पास कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ द रूट है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ द रूट के। इस क्वेश्चन में जो उसने कंडीशन बताई है कि तब आप के की वैल्यू फाइंड करें। सम ऑफ द रूट क्या है 3/2k, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है 2 × 2, तो 2 × 2 4 बन जाएगा, 3/2k = 4, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 = 8k, 3/8 = k। ये हमारे पास के की रिक्वायर्ड वैल्यू है। बहुत ही आसान है, सिंपल सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। और जो उसने कंडीशन बताई है, उसने कंडीशन कुछ इस तरीके से बताई है, क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ना है आपने। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन उसने आगे दी है ये वाली, इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कि सम ऑफ द रूट जो है ना वो ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। तो बात समझ आइए, कोई नहीं। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में भी हमने के की वैल्यू ही फाइंड करनी है। उसमें वो कहता है कि आप पास जो है ना सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x², इक्वेशन कौन सी है जी x² + 3k - 7 x + 5k = 0। तो इसमें उसने जो कंडीशन दी है वो ये दी है कि सम ऑफ द रूट इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मीन अल्फा प्लस बीटा = 3/2 अल्फा बीटा। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू देखें 1, b आप पास क्या है 3k - 7, c आप पास क्या है 5। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ इक्वेशन, ये इसको 1 नाम दे दें इक्वेशन को, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट निकालें अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो ये देखें जी -b -3k - 7/a क्या है 1, माइनस अंदर अप्लाई कर लें -3k + 7, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें अल्फा बीटा = c/a, तो c आप पास क्या है 5k/1 = 5k।
ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इनकी जो गिवन कंडीशन है हमारे पास कि सम ऑफ द रूट इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो आपने यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास किस चीज़ इक्वल है 3/2 अल्फ़ा बीटा ये। तो यहाँ पे देखिए जी अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या है -3k, ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 अल्फ़ा बीटा ये है 5। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई जब होगी तो माइनस आप सिंपली 2 को इधर मल्टीप्लाई कराएं -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3 5 15k, तो -6k, ठीक है, और ये आपके पास 2 7 14 इज इक्वल टू 15k। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का 6 है, उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k, तो 14 इज इक्वल टू 21k। तो 14/21 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आएगी 7 2s are 14, 7 3s are 21, k इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आप देखेंगे वही काम करना है, आपने सिंपल पहले कोएफिशिएंट देने हैं, जिस तरह 1.2 आपने की थी, फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट 2.1 भी की डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए, a b और c निकालें, उसके बाद सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें, और जो गिवन कंडीशन है उसको लगाएं और उसके अंदर सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड पुट करें और आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे आप पास वो कहता है फाइंड के। यहाँ पे भी हमने क्या करना है फाइंड के करना है। इफ के को हमने फाइंड करना है अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन उसने दी है 4k x² प्लस 3k x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो उसने कहा कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2, कि दोनों के रूट्स जो दोनों रूट्स हैं उन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 2 की इक्वल है। तो पहले हम रूट्स इसके फाइंड करते हैं जी। ए आपके पास क्या है 4k, बी आपके पास इसका क्या है 3k, सी आपके पास है -8। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपने लिख लेना है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसको 1 का नाम दे दें इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखें जी सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखें अल्फा प्लस बीटा आप कैसे निकालेंगे -b/a। वही काम बार बार मैं इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको जो है ना ये चीज़ ज़बानी याद हो जाए। तो ये -3k/4k, k से कैंसिल, तो आपके पास ये आ जाएगा -3/4। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका c और a इक्वल होता है, c आपके पास क्या है -8 और a क्या है 4k। ठीक है, अब आपके पास जो गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक आपके पास क्या है, उर्दू मीडियम वाले लिखना है दी गई शर्त के मुताबिक कि इसके जो सम ऑफ द रूट्स है ना, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ द स्क्वायर मीन के रूट्स अगर हैं अल्फा तो इसका अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, दोनों रूट्स के जो स्क्वायर का सम है वो किस चीज़ इक्वल है 2 की। ठीक है, तो ये शर्त है आपके पास। अब यहाँ पे देखें आपके पास सिंपल एक अलग अल्फा की वैल्यू कोई नहीं है, एक अलग बीटा की वैल्यू कोई नहीं है, अब तो परेशानी बन गई। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने काम ये करना है कि ये देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं कि जब हम 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें तो अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर बन सकता है, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा ना यहाँ पे। तो ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया तो अपनी तरफ से ही माइनस कर देंगे, तो ये पूरी चीज़ आपके पास बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास जितनी चीज़ें इधर इन्वॉल्व हैं वो सारी सारी हमारे पास हैं। देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, वो क्या है -3/4
इसका स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है -8/4k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखें जी हम क्या करेंगे कि ये आपस बन जाएगा 9/16 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 2 बच जाएगा और 2 1 2 2 4 8, तो प्लस 4/k इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना कि ये 4/k बन जाएगा, ये सिंपल 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे देखिए कि आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है, तो सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ पे 16 के एलसीएम ले लें, 16 के एलसीएम ले लें। 16 के जब एलसीएम आप पास आ जाएगा, यहाँ पे 16 मौजूद है, k नहीं है तो 9k प्लस k मौजूद है, 16 नहीं है, 16 4 64 इज इक्वल टू 2। इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2, 16 32k। इसके एक उधर ले जाएं, 64 इज इक्वल टू 32k माइनस 9k। तो 32 में से 9 गए तो आप पास कितना बन जाएगा 23। 64 इज इक्वल टू 23k, तो 64/23 इज इक्वल टू k। ये इसकी रिक्वायर्ड k की वैल्यू है। सिंपल देख लें, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। इसमें कंडीशन कुछ यूँ है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि रूट्स उसके क्या हैं, अल्फा बीटा हैं, उन दोनों के स्क्वायर का सम 2 की इक्वल है। तो हमने ये देखें, इस फार्मूले को पूरा करने के लिए हमने 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा होना चाहिए, तभी ये प्लस का फार्मूला पूरा होगा ना। तो उसके लिए हमने ऐड भी किया, तो माइनस भी खुद से करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत आसान है, ये इसका पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है जी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, इक्वेशन कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a आप पास क्या है 1, b आप पास है -2k, c आप पास क्या है 2k। ठीक है, तो अब आपने लेट करना है कि लेट अल्फा बीटा जो है ना बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट निकालें, अल्फा प्लस बीटा वो क्या निकलेगा -b/a, जबकि माइनस इंटू -2k/1, तो ये बन जाएगा जी 2k। अल्फा बीटा आप पास क्या आएगा c/a, विच इज c आप पास क्या है 2k/1 इज इक्वल टू 2k। तो सॉरी c आप पास 2k प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे 2k प्लस 1, तो यहाँ पे भी आप पास ये देखें ओवर 1 है, तो 2k प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, तो सिंपल। अब हमारे पास ये तो चीज़ थी आसान। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दी गई शर्त के मुताबिक आप पास क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू किस चीज़ की इक्वल है 6 है। तो वही काम करना है आपने, सिंपल प्लस 2ab ऐड भी करें, 2 अल्फा बीटा ऐड भी करें और माइनस भी करें। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2k, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा आप पास क्या है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो ये बन जाएगा जी 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वो वहाँ से प्लस का 6 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लें, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये उधर जाकर 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में k स्क्वायर, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2k स्क्वायर आए और ऐड करें तो माइनस का k है। तो हम क्या करते हैं माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k आपके पास कॉमन k माइनस 2 प्लस k 1 कॉमन k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक आ जाएगा k प्लस 1
और एक आ जाएगा k -2। ये दो फैक्टर आ गए, दोनों के प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा k + 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो k इक्वल टू -1 आएगा, और दूसरी दफ़ा k इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड p। हमने क्या करना है, फाइंड p हमने फाइंड करना है, जबकि पहला इसका पार्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, डिफर बाय यूनिटी। तो इक्वेशन क्या है, x² - x + p = 0। या ये पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, रूट्स डिफर बाय यूनिटी। इक्वेशन हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन सी, x² - x + p² = 0। अब यहाँ पे पहले तो हम अल्फा बीटा रूट से रहे थे, अब उसने रूट्स के ऊपर कंडीशन दे दी है। पहले तो उसने सम और प्रोडक्ट के ऊपर कोई कंडीशन दी ना, अब वो रूट्स के ऊपर दे रहा है। क्या कह रहा है कि रूट डिफर बाय यूनिटी, कि आपने ऐसे रूट्स दो लेने हैं जो कि यूनिटी के साथ डिफर करें। मीन कि उन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, उनका डिफरेंस लें तो वो 1 की इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट अल्फा एंड अल्फा -1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे देखिए मैंने अल्फा और अल्फा -1 लिया, आप अल्फा +1 भी ले सकते हैं, अल्फा और अल्फा +1 भी ले सकते हैं, कोई उसमें कैर नहीं है। तो सम ऑफ द रूट निकालें, अल्फा प्लस अल्फा -1, सम ऑफ द रूट निकाल रहे हैं तो वो क्या निकलेगा, -b। और अब यहाँ पे a और b मैंने नहीं लिखा, चले a b आपके पास क्या है 1 है, b आपके पास -1 है, c आपके पास p² है। ठीक है, तो -b और a, तो -b क्या है, -1 / -1/1। तो ये 2 अल्फा -1 = 1। सिंपली आपने करना क्या था, यहाँ पे सम ऑफ द रूट, जो दो रूट्स हैं उन दोनों का सम लेना है ना, अल्फा प्लस अल्फा -1। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 + 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। ये देखिए 1 + 1 2 बनेगा ना, तो ये 2 अगले स्टेप में जब डिवाइड होगा तो 1। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, के प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं। अल्फा इंटू अल्फा -1 इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो सी क्या है, p² ओवर 1। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू p²। तो अब यहाँ पे देखें, हमने तो p की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है पीछे। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा क्या कर देना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट करें, वो क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू p²। तो 1 - 1 इज इक्वल टू p², 0 इज इक्वल टू p², तो p इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू थी। और देख लें फिर से कि वो कहता है इसमें जो रूट्स हैं ना वो डिफर कर रहे हैं यूनिटी से। तो आपने रूट्स ऐसे लेने हैं कि जिन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो वो यूनिटी आए। मीन अब देखें डिफरेंस कैसे, कि मैंने ये लिया ना कि अल्फ़ा -1 करूँ, आंसर मेरे पास आना चाहिए 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में इसकी सॉल्व करता हूँ अगर, तो ये देखें अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा और माइनस अल्फा आपस में कैंसिल, 1 बच जाएगा राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन ऐसे होनी चाहिए, या फिर आप प्लस का ले लें, अगर प्लस का लेंगे तो भी आपके पास क्या है कि वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा कर लेना, तो फिर आपके पास निकल आएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 1 के इक्वल आना चाहिए। अब हमारे पास सेकंड इसका पार्ट है, वो कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। तो अब रूट्स जो है ना डिफर कर रहे हैं किससे, 2 से। सेकंड वन में हमारे पास किससे डिफर कर रहे हैं, 2 से। तो इक्वेशन हमारे पास डिफर बाय 2, इक्वेशन हमारे पास है जी x² + 3x + p - 2 इज इक्वल टू 0। तो a देखें जी इसमें 1 है, b आपके पास 3 है, c आपके पास p - 2 है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट आपके पास, अब आपने ये करना है कि लेट अल्फा एंड अल्फा -2 बी द
रूट्स। ठीक है, उसने क्या है कि डिफर बाय 2 है तो मतलब अल्फा और अल्फा माइनस 2 ले लें, अगर दोनों का डिफरेंस लें तो 2 बनता है ना आप पास। तो यहाँ पे देखें जी सम ऑफ द रूट निकालें, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये देखें जी माइनस 3 ओवर 1, तो 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2। यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/2। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें आप पास, वो किस चीज़ इक्वल है, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी क्या है, पी माइनस 2 ओवर 1। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू पी माइनस 2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पुट करें, माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी माइनस 2। तो ये देखें जी 1/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू पी माइनस 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ये माइनस का 2 इधर ले आए, 1/4 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू पी। तो 1/4 प्लस 3 इज इक्वल टू पी, 4 एलसीएम ले लें। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा 1 प्लस 3 4 का 12 इज इक्वल टू पी, 13 इज इक्वल टू 4p। तो 13/4 इज इक्वल टू पी। पी की वैल्यू क्या है आपके पास, 13/4 है। ठीक है, अब आप लोग इसको एक दफ़ा देख लें कि आप पास जो है ना इसमें रिक्वायर्ड जो है ना आंसर हमने कैसे निकाला है, कि उसने कहा कि रूट्स जो है ना वो डिफ़र कर रहे हैं किससे, रूट्स आप पास डिफ़र कर रहे हैं जी 2 से। ठीक है, तो हमने इसके सम ऑफ द रूट, हमने रूट्स ये कंसिडर किए कि अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2 रूट्स हैं इक्वेशन के। तो मैंने सम ऑफ द रूट निकाला, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला। सम ऑफ द रूट में अल्फ़ा की वैल्यू जो निकली वो मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट में पुट कर दी। यहाँ पे आपने लिख देना पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आता है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर, हमने इसमें अहम फाइंड करना है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पार्ट नंबर 1 है, तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m इज इक्वल -5 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास -7, सी हमारे पास है 3m -5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि वो रूल्स जो है ना इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपने सिंपल वही ले लेना है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो सम ऑफ द रूट निकालें, अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, माइनस इंटू माइनस 7 ओवर 1 तो इज इक्वल टू 7। अल्फा बीटा आपके पास क्या निकलेगा, इसकी इक्वेशन 1 बना लें, अल्फा बीटा आपके पास क्या निकलेगा, सी ओवर ए 3m -5 ओवर 1 इज इक्वल टू 3m -5। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी, आपके पास क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब आप क्या करते हैं कि यहाँ से आप जो चीज़ लेते हैं ना कि ये इसकी इक्वेशन 1 इसकी इक्वेशन 2 बना लें, तो यहाँ पे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू आप पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आप पास क्या आ सकती है यहाँ से कि बीटा को उधर चले जाएं माइनस करवाएं, तो 7 माइनस बीटा। अब मैं क्या करता हूँ कि एज जो है ना आप पास वो क्या कहता है कि रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एज अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, रूल्स इसको जो है ना सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 3 अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 माइनस बीटा, ठीक है, प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं रूट्स, एस रूट सेटिस्फाई दिस रिलेशन। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3 7 का 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 21 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, तो 21 माइनस 4 इज इक्वल टू बीटा, तो 17 इज इक्वल टू बीटा। अब हमारे पास इसमें हमने अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। ठीक है, बीटा की निकल आई है, अल्फ़ा की ये निकल आएगी आप पास अल्फ़ा
तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा क्या निकलेगा, ये देखें ना 7 माइनस बीटा, तो 7 माइनस 17 क्या बन जाएगा -10। ठीक है, तो ये आपस क्या है कि -10 की इक्वल अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा। अब आपने पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा इन पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करनी, क्योंकि आपने फाइंड क्या करना है, एम फाइंड करना है। तो उसके में आपको बताया कि सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें, और वो रूट जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो किसी एक की दूसरी फॉर्म में निकाल के वैल्यू तो आप निकाल लें एक की, और फिर दूसरी की भी निकल आएगी, दोनों रूट्स की वैल्यू निकालें, फिर आप क्या है कि इस प्रोडक्ट में पुट करें। तो बीटा 17 इंटू -10 इज इक्वल टू 3m-5। ठीक है, अल्फ़ा बीटा तो -170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m, तो ये -165 इज इक्वल टू 3m, तो -165 ओवर 3 इज इक्वल टू m। तो देखें 3 5 are 15, 1 और 5 3 5 are, तो ये आपस बन जाएगा जी m इज इक्वल टू -55। ठीक है, को बात समझ में आई है? कोई नहीं, 3 5 are 15, 1 बचेगा, 1 और 5 15, 3 5 are 15। तो ये आप आसान सा एक दफ़ा फिर समझ लें कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें, फिर जो सम ऑफ द रूट है इसको इक्वेशन 1 बनाएं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट को इक्वेशन 2 बनाएं। इक्वेशन 1 से सम ऑफ द रूट में किसी एक की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में निकाल लें। अगर बीटा की निकालना चाहते हैं तो 7 माइनस अल्फ़ा कर लें। ठीक है, तो फिर इसके अंदर पुट कर दें जिसकी भी आपने निकाली है वैल्यू, इस रिलेशन जो उसने दिया होगा कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं रूट, उसमें पुट करें। आप पास दूसरे की एक की वैल्यू निकलेगी, उसकी आपने ये जो रिलेशन यहाँ पे सपोज किया होगा निकाला होगा 1 से, उसके अंदर पुट करें वैल्यू को, और आप पास दोनों रूट्स की वैल्यू निकल आएगी। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट में उन दोनों की वैल्यूज़ को लगाकर एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास, फाइंड एम, ये एडिटर्स लिखा है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के x² प्लस 7x प्लस 3m-5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a आप पास 1 है, b आप पास 7 है, c आप पास क्या है 3m-5। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें जी सम ऑफ द रूट आप निकालें अल्फा प्लस बीटा, आपने लिख लेना लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैं लिख के थक गया हूँ। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज की वीडियो बनानी है आप लोगों ताकि ये ना आसान एक्सरसाइज है तो हो जाए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो ये देखें जी -7 ओवर 1 इज इक्वल टू -7 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बना लें। तो अल्फ़ा बीटा आप पास क्या है, या सिंपली आप इसको अगर एक और थोड़ा क्लियर लिख लेना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लें। अब देखें अल्फ़ा बीटा आप निकालें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो क्या है c ओवर ए 3m-5 ओवर 1, तो अल्फ़ा बीटा आप पास क्या आ जाएगा 3m-5। इसको इक्वेशन 2 बना लें फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से आप निकालें, इस दफ़ा मैं बीटा की निकाल लेता हूँ, बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, मैंने बीटा की दफ़ा वैल्यू निकाली है यहाँ पे। तो एज रूट्स satisfy this relation, so आप पास क्या है कि 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, इस रिलेशन को। ठीक है, इस रिलेशन को जो है ना ये सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा की वैल्यू आप पास नहीं है, -2 बीटा की वैल्यू आप पास क्या है -7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, तो 3 अल्फ़ा माइनस इंटू माइनस प्लस 14 प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस 14, 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू -10, अल्फ़ा इज इक्वल टू -10/5 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू -2 आ गई है, तो यही आपको बात बता देगी कि बीटा की वैल्यू क्या है बीटा इज इक्वल टू -7 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो ये -5। बीटा की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, समझ में आई है? कोई नहीं बात। तो अब आपने पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा इन 2, इक्वेशन 2 में पुट करें। अल्फ़ा पास क्या है जी
अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है ना, तो वो है -2, बीटा की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 3m -5, तो माइनस माइनस +10 +5 इज इक्वल टू 3m, 15/3 इज इक्वल टू m, तो दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 5, 3 5 are 15। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, वही काम करना था, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करने थे और इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना था। अब हम इसके नेक्स्ट जो है ना पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आई थिंक ये भी टूट गया। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो ये हम पहले इसके रूट्स निकालते हैं। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 7m प्लस 2। तो अल्फ़ा बीटा आप निकालें, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें, सम ऑफ द रूट पहले, तो माइनस इंटू -2/3, तो ये 2/3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, इसको 1 बना लें। अल्फ़ा बीटा आप निकालें जी, वो क्या है 7m प्लस 2/3, इसको 2 बना लें। ठीक है, तो फ्रॉम 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें एज रूट्स सेटिस्फाई, किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो 7 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2/3 माइनस बीटा, -3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो ये 7 14/3 माइनस 7 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो इसको उधर ले जाओ, तो -10 बीटा इज इक्वल टू 18 माइनस 14/3, तो -10 बीटा इज इक्वल टू 3 18 are 54 माइनस 14, तो ये आपका -10 बीटा इज इक्वल टू 54 में से 14 निकालें तो 40/3, तो ये बीटा इज इक्वल टू 40/3 मल्टीप्लाई बाय 1/-10, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा -4/3। बीटा की वैल्यू -4/3 आ गई, तो यहीं से मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। सो ये देखें यहाँ से ना अगला स्टेप, सो अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा 2/3 माइनस 4/3, तो 2/3 प्लस 4/3, तो 2 और 4 6/3, तो ये 2 अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट करें, आप पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2, बीटा की वैल्यू क्या है -4/3, तो ये 7m प्लस 2/3, ये 3 उधर आकर मल्टीप्लाई होगा, -8 इंटू 3/3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2, 3 से कैंसिल, तो -8 माइनस 2 इज इक्वल टू 7m, तो ये -10/7 इज इक्वल टू m। तो आंसर क्या आएगा, m की वैल्यू क्या आएगी -8 और -2 आपके पास क्या बन जाएगा -10 इज इक्वल टू 7m, तो -10/7 इज इक्वल टू, ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। ठीक है, इसमें भी सिंपल वही आपने काम करना था, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। आपने सिंपल क्या किया कि सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाले हैं, उनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना दिया है। ठीक है, और फिर आपने क्या किया जी कि इक्वेशन 1 से एक की मैंने वैल्यू अल्फ़ा की फाइंड कर लिया, उसको इस रिलेशन में जो सेटिस्फाई कर रहा था उसमें वैल्यू को पुट किया है, वहाँ से दूसरे रूट की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, जो वैल्यू निकली है उसको इसमें हमने पुट किया, जो हमने सपोज किया था वहाँ से पहले रूट की वैल्यू निकाल लिया, दोनों रूट्स की वैल्यू आ गई, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट में उसको पुट करके हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर
तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका है जी 6। आई थिंक ये तो टूट ही गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड m। हमने क्या करना है, फाइंड m if the sum of the roots of the following equation is equal to a given number, sum and product of the roots of the equation is given to number lambda। तो हमने m फाइंड करना है। तो पहला पार्ट है 2m प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5 एक्स प्लस 3m माइनस 1 सॉरी 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहला पार्ट है। तो ए आपके पास क्या है जी 2m प्लस 3, बी आपके पास है 7m माइनस 5, सी आपके पास है 3m माइनस 10। तो अल्फ़ा बीटा आप फाइंड करें, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करें पहले। सम ऑफ द रूट तो माइनस बी माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा भी फाइंड करें, वो क्या है जी 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3, ठीक है। एज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये 1 है, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये 2 है। उसने कहा कि दोनों गिवन नंबर लैम्डा की इक्वल हैं। तो सो बाय 1 एंड 2 आपको ये बात पता चली कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा है। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या है माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा के आपके पास 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें या इसको उधर करवा दें। माइनस 7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 इंटू 2m प्लस 3 और 2m प्लस 3। क्यों करवाया है, ताकि ये कैंसिल हो जाए, या दोनों इक्वेशन की दोनों साइडों को 2m प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवा एज यूज। माइनस 7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। तो m वालों को एक साइड पे डाल लें, 7m माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों को ऐड करें, क्या बनेगा माइनस 10m इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस से कैंसिल दोनों साइडों के, m इज इक्वल टू 15/10, तो m इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ये m की रिक्वायर्ड वैल्यू। तो सिंपल आपने क्या करना था, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना था, उनको गिवन एक नंबर लैम्डा की इक्वल ले लेना था, और वो देख लीजिए लैम्डा की इक्वल लिया दोनों को, तो वहाँ से हमें पता चला कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। तो हमने दोनों को इक्वल लेके वैल्यू फाइंड करना। अब हम चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 2 और लास्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज का, आई थिंक यही लास्ट है। तो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5m इंटू एक्स माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें जी, ए आपके पास क्या है 4, बी आपके पास क्या है माइनस 3 प्लस 5m और सी आपके पास क्या है माइनस 9m माइनस 7, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करें, माइनस बी माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 5m ओवर 4, तो ये 3 प्लस 5m ओवर 4। तो अल्फ़ा बीटा फाइंड करें, माइनस 9m माइनस 17 ओवर 4। तो एज आपने वही लिखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, इसको 1 बनाए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, इसको 2 बनाए। सो बाय 1 एंड 2 आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल आप वैल्यूज पुट करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 प्लस 5m ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस 9
एम माइनस ऑफ 9m माइनस 17/4। तो 3m प्लस 5m इज इक्वल टू माइनस 9m प्लस 17, और ये 4 और 4 दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएंगे ना, या आप ऐसे लिख लें कि 4 होगा 4, तो ये कैंसिल 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 प्लस 5m प्लस 9m इज इक्वल टू 17, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो 3 प्लस 9 और 5 14m इज इक्वल टू 17, 14m इज इक्वल टू 17 माइनस 3, तो ये आपस बन जाएगा 14m इज इक्वल टू 14, तो m इज इक्वल टू 14/14 इक्वल टू 1, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज थी जी, एक्सरसाइज 2.3 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। और एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको सारी एक ही दिन में कर लें। आसान भी बहुत है, ठीक है, लेकिन जो आपने कोशिश करनी है ताकि आप सारा काम जल्द अज जल्द और बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो है ना जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। ठीक है, जश्न आज़ादी भी आ रही है, सारी कौम को मेरी तरफ से एडवांस में जो है ना जश्न आज़ादी मुबारक हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।